एक सुनहरी सुबह जब सूर्य की किरणें धरती पर अपनी रोशनी बिखेरने लगी थीं, राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर खुशबूदार फूलों की महक थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। उनकी नजर एक निर्जन स्थान पर पड़ी जो देखने में आश्रम जैसा लग रहा था। राम ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, यह स्थान इतना सुंदर है, लेकिन यहाँ कोई ऋषि या मुनि क्यों नहीं है? विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। उनके शब्दों में एक पुरानी कहानी छिपी थी जो इस जगह की पवित्रता को और बढ़ा रही थी। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। विश्वामित्र ने आगे बताया कि एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे, तब इंद्र उनके वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना करने आया। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, लेकिन इस विचार से प्रभावित होकर कि वो इतनी सुंदर है कि देवराज इंद्र ने उन्हें चुना है, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन जब इंद्र लौट रहा था, तब गौतम ऋषि की दृष्टि उन पर पड़ी। सब कुछ स्पष्ट हो गया। उनकी आंखों में आक्रोश था और उन्होंने इंद्र को शाप दिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि वो हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर यहाँ कष्ट सहन करती रहेगी। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। राम और लक्ष्मण ने इस कहानी को सुनकर आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां तपस्या में लीन अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दी, परंतु उनकी दिव्य उपस्थिति का तेज चारों ओर फैला हुआ था। जब अहिल्या ने राम की ओर देखा, तो उनके पवित्र दर्शन से वो फिर से एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुई। राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और अहिल्या ने उनकी उपस्थिति से आभाषित होकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने मुनराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौटने का निश्चय किया। उस दिन न केवल अहिल्या का उद्धार हुआ, बल्कि राम और लक्ष्मण के दिलों में भी एक नई भावना का संचार हुआ। यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, त्याग और विश्वास की एक अद्भुत कहानी थी, जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।